Hello friends, welcome to Mine Portal YouTube channel. You can join our various mining WhatsApp group by sending your exam name to 8804 777 This is our second video in BCCL Government Exam 2017. To solve the questions, we have followed the book Mine Capsule. So let's start. What should be maximum stipulated distance between run-away switch and stop block? First option is length of asset of tub plus 10 meter. Second option, length of asset of tub plus 5 meter. Third, length of asset of tub plus 6 meter. Fourth, length of asset of tub plus 2. अगर आपने अंडरग्राउंड माइन विजिट किया होगा तो आप कॉलेज घर के सामने ये स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे। अब बात है कि इसका यूज क्या है वहाँ पर। तो इसका यूज समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस रखता हूँ, उसको आप सुनिएगा और ध्यान दिएगा कि इसका यूज कैसे आ रहा है। पहला ये है कि टब को आप ऊपर खींच रहे हैं और बीच में आपका रस्सा टूट गया और जो टब है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। सेकेंड, आपका वाइंडिंग इंजन चालू है, टब आगे बढ़ रहा है, लेकिन कॉलेज घर में जो वाइंडिंग इंजन मैन है या तो वो सो गया है या बेहोश हो गया है या फिर वहाँ पर नहीं है। तो उस कंडीशंस में अगर वाइंडिंग इंजन रोल करते रहेगा तो जो टब है वो कॉलेज घर में घुस जाएगा और कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब सिचुएशंस को या इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग लगाते हैं स्टॉप ब्लॉक, ताकि जो अनकंट्रोल्ड वे में टब आगे बढ़ेगा तो वो वहीं पर टकरा कर रुक जाए। अब आते हैं रन अवे स्विच में। तो मैंने जिससे बात किया अभी कि अगर ऐसा टूटेगा या तो वो आगे जाएगा या फिर पीछे आएगा। आगे जाएगा तो उसके लिए स्टॉप ब्लॉक लगा हुआ है, उसको अनकंट्रोल्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन अगर वो पीछे आएगा तो क्या होगा कि वो पीछे ढलते जाएगा। हो सकता है कि उस ट्रैक में जो लोग काम कर रहे हैं उनको चोट पहुंच जाए या कोई बड़ी घटना घट जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो लगाते हैं रन अवे स्विच। वो क्या करता है कि जो टब का जो रूट है उसको डिफरेंट वे में डाइवर्ट कर देता है। उसके लिए देखिए आपका यहाँ पर लीवर लगा हुआ है जो आपका बहुत मजदूर है। तो जैसे देखता है कि रस्सा टूट गया है या फिर पीछे ढल रहा है टब, तो यहाँ से वो लीवर दबा देगा और जो उसका रूट है वो लगा डाइवर्ट। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिलता है सीमा सेक्शन 92 अंडर हेडिंग कॉलेज रोडवेज। इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि एट द टॉप ऑफ एवरी इंक्लाइन कम से कम एक स्टॉप ब्लॉक रहना चाहिए जो कि अरेस्ट कर सके टब को रनिंग और मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल से, और उसके नीचे में एटलीस्ट एक रन अवे स्विच होना चाहिए। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, that shall not exceed the length of a set or train of tubs by more than 10 meters। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि डिस्टेंस ऐसा ही क्यों दिया हुआ है। तो उसका ये आंसर हो सकता है कि अगर जो स्टॉप ब्लॉक और जो है रन अवे स्विच, अगर उनके बीच में डिस्टेंस अधिक होगा तो जो हमारा टब का जो मूवमेंट है बैकवर्ड उसको अधिक डिस्टेंस मिल जाएगा और अधिक टाइम मिल जाएगा, जिस कारण से जो उसका स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि रन अवे स्विच लगाने के बावजूद वो ट्रेन ऑफ टब्स रुक ना पाए और पीछे ही बता जाए, जिस कारण से एक्सीडेंट हो सकता है। और जो हमारा पर्पस है रन अवे स्विच लगाने का वो भी फिर फुलफिल नहीं होगा। नेक्स्ट है एज पर प्रोविजन ऑफ सीमा 2017 हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द VEQ। फर्स्ट है सेफ्टी ऑफिसर, सेकेंड ओवरमैन, थर्ड वेंटिलेशन ऑफिसर, फोर्थ है कुलवरी मैनेजर। इसका आपको आंसर मिलता है सीमा सेक्शन 46 अंडर हेडिंग ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। इसमें यह मेंशन किया हुआ है कि जो वेंटिलेशन ऑफिसर है वो VEQ यानी कि वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोएफिशिएंट डिटरमाइन करेगा। इसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ एयर इन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन इनटू 100 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एयर एंटर्ड इन। नेक्स्ट है फर्स्ट एड रूम सेल ए फ्लोर स्पेस नॉट लेस देन, पहला है 5 स्क्वायर मीटर, सेकेंड 10 स्क्वायर मीटर, थर्ड 50 स्क्वायर मीटर, फोर्थ 15 स्क्वायर मीटर। इसका आपको आंसर मिलता है माइन रूल के सेक्शन 43 अंडर हेडिंग फर्स्ट एड रूम्स। इसमें मेंशन किया हुआ है कि एट एवरी माइन जहाँ पर 150 से अधिक पर्सन्स एम्प्लॉयड थे लास्ट कैलेंडर ईयर में,
कैलेंडर ईयर का मतलब ये हो गया 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो उस माइंस में फर्स्ट एड रूम होना चाहिए। और उसमें फिर ये भी मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट रूम एड का जो फ्लोर स्पेस है दैट शैल नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन अंडरग्राउंड माइंस हैविंग सपोर्टेड ऑन इंसुलेटर इज फर्स्ट 30 वोल्ट, सेकेंड 60 वोल्ट, थर्ड 120 वोल्ट, फोर्थ है 220 वोल्ट। इसका जो आंसर आपको मिलता है सीमार्क सेक्शन 92 अंडर हेडिंग फॉरेज रोडवेज। इसमें मेंशन किया हुआ है कि सिग्नल्स वायर जो भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज होंगे देयर शैल नॉट बी एनर्जाइज्ड एट मोर देन 30 वोल्ट। नेक्स्ट है इन एनी वर्किंग बिलो ग्राउंड देयर शुड बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 शाफ्ट्स फॉर इंक्लाइन which should be away from each other by a minimum distance. First है 12.5 मीटर, सेकेंड 13.5 मीटर, थर्ड है 14.5 मीटर, फोर्थ है 15.4 मीटर। इसका जो आंसर है आपको मिलता है सीमार्क सेक्शन 71 में अंडर हेडिंग आउटलेट्स फ्रॉम ए माइन। इसमें यह मेंशन किया हुआ है कि 2 शाफ्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट शैल नॉट बी लेस देन 13.5 मीटर फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट है हु विल सेट परमानेंट और टेम्पोररी स्पीड लिमिट्स फॉर एनी एरिया ऑफ द माइन और एनी व्हीकल और क्लास ऑफ व्हीकल। फर्स्ट है माइन मैनेजर, सेकेंड सीनियर ऑफिशियल, थर्ड DGMS, फोर्थ है माइंस फोरमैन। इसका जो आंसर है आपको मिलता है सीमार्क सेक्शन 109 अंडर हेडिंग ट्रांसपोर्ट रूल्स। इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि माइंस का जो मैनेजर है वो अपने माइंस का माइन के जो व्हीकल्स है उनके कैपेसिटी के अनुसार ट्रैफिक रूल या ट्रांसपोर्ट रूल बनाएगा, जिसका एक कॉपी वो अपने बिजनेस मीटर को देगा। नेक्स्ट है बिफोर स्टार्टिंग डिक्लेयरिंग ऑपरेशन परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम। फर्स्ट है DGMS, सेकेंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, थर्ड है चेयरमैन CIL, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर आपको मिलता है सीमार्क सेक्शन 112 अंडर हेडिंग डिक्लेयरिंग ऑपरेशंस। इसमें यह मेंशन किया हुआ है कि किसी भी पिलर का एक्सट्रैक्शन या रिडक्शन विदाउट रीजनल इंस्पेक्टर के नहीं होगा। जब वो परमिशन देंगे तभी एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन पिलर का होगा। नेक्स्ट है परमिसिबल लिमिट ऑफ रेस्पायरेबल कंसंट्रेशन ऑफ कोल डस्ट शुड नॉट बी मोर देन। फर्स्ट है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, सेकेंड 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, थर्ड है 15 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, फोर्थ है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। इसका जो आंसर है वो आपको मिलता है सीमार्क सेक्शन 143 अंडर हेडिंग प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट। इसमें ये मेंशन किया हुआ है कि अगर एयर सैम्पलिंग कर रहे हैं 8 आवर्स के ड्यूरेशन में और जो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट है अगर वो 2 से अधिक नहीं होता है तो जो हमारा एरिया है वो सेफ है काम करने के लिए।